स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसी का एक और नाम होता है शुक्राणु जनन के नाम से जाना जाता है। शुक्राणु मतलब होता है स्पर्म, जेनेसिस मतलब होता है उसका फॉर्मेशन होना, तो शुक्राणु को फॉर्मेशन करना कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस सेक्सुअल एनिमल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसके थ्रू एनिमल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो गेमेटोजेनेसिस जो होता है सेक्सुअल जो एनिमल होते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में पाया जाता है, जिसके थ्रू जो एनिमल्स होते हैं वो अपने गैमेट का जो है फॉर्मेशन होता है। मेल के बॉडी में मेल गैमेट का होगा और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होते हैं, जिसके फ्यूजन से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन होता है। जब मेल और फीमेल जब क्या होगा उसमें, जब आपके पास रहेगा मेल रहेंगे और आपके पास जब इसमें फीमेल रहेगा, जब दोनों आपस में क्या होगा मिलेगा, फ्यूज करेगा, तो क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म का जो इसमें निर्माण होता है या डेवलपमेंट जो है इसके द्वारा जो है वो होता है। नहीं कि जायगोट का फॉर्मेशन होगा और जायगोट के बाद जो आपका क्लीवेज वगैरह होंगे उसके द्वारा जो है एक फीटस का फॉर्मेशन इसमें जो है वो होता है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या बोलता है, इस प्रकार एनिमल अपने स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जो है वो बनाए रखते हैं। जो एनिमल के अपनी स्पीसीज होता है, अपनी ही प्रजाति होता है, उसके जो कंटिन्यूटी जो है उसको बनाकर उसको रखते हैं, निरंतरता को उसमें बनाकर रखते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसमें, फीमेल के केस में गेमेटोजेनेसिस को oogenesis एंड जो है मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों में इसका नाम जो है अलग अलग होता है। एक में अगर मेल में है तो उसको बोलेंगे हमारे क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर वो फीमेल में है तो उसको बोलते हैं oogenesis, क्योंकि उसमें यह ओवम का फॉर्मेशन होता है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं। अब आते हैं इसमें गेमेटोजेनेसिस को हमने कुछ और इसको बांट कर फिर फ्लो चार्ट के रूप में लाया है। तो अब क्या बोलता है, इन मेल केस में और इन फीमेल केस में, तो बोलता है इन टेस्टिस जो हमारे पास मेन जो है इसमें, जैसे कि स्पर्म का और ओवम का, तो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन के आधार पर इसको लिया गया है, या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर इसको लिया गया है। एक होता है मेन यानी कि मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा होता है इसमें सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल में क्या होता है वो टेस्टिस होते हैं, और फीमेल में क्या पाए जाते हैं, ओवरी पाए जाते हैं, जिससे इसके अंदर आपके जो है ओवम का फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर जो है वो शुक्राणु का फॉर्मेशन जो है वो होता है। और यहाँ से क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेंगे और यहाँ से आपके पास जो है ओवम जो है निकलता है। ठीक, अब क्या बोलता है, कार्ड स्पर्मेटोजेनेसिस और कार्ड oogenesis के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम उसको देख रहे हैं। तो क्या बोलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के टेस्टिस में चलने वाला इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मेल गैमेट और स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, मेल के जो होता है टेस्टिस में चलने वाला एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें आपके मेल गैमेट और जो है स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन जो है वो इस पर होता है। स्पर्मेटोजुआ मतलब होता है एक प्रकार का जो है स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन अभी पूरे तरह से स्पर्म में भी नहीं है, स्पर्मेटोजुआ को उसमें क्या हुआ है वो फॉर्मेशन हुआ है। अभी धीरे धीरे जो एक टेक्निकल जो वर्ड है आपको समझ में आएगा जब हम लोग आगे इसमें वीडियो में हम लोग इसे बढ़ते हुए जाएंगे, जिसको बिना स्किप किए आप देखते रहिए तब आपको जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजुआ का इसमें फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद यही से क्या बनेगा आपका जो है मैच्योर स्पर्म का इसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, ह्यूमन बीइंग में टेस्टिस 2 की संख्या में रहता है, मतलब एक पेयर में जो है वो 2 की संख्या में रहते हैं। और कहाँ पर रहता है, आपके एब्डोमिनल के नीचे की ओर जो है बॉडी से अलग रहते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी से अलग, ये कहने का अर्थ ये है कि बॉडी से बाहर की ओर जो है वो रहते हैं, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री जो है वो कम होता है। ठीक है, जो हमारे टेस्टिस का जो कोष रहता है ना, तो टेस्टिस का जो कोष है उसमें जो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग हमारे बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। ठीक है, इसलिए वो बाहर की ओर रहते हैं। उसके बाद है प्रत्येक टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल की संख्या अप्रोक्सीमेट जो है 400 से 600 तक जो है वो होता है। तो हमारे पास टेस्टिस होते हैं, तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है जिसमें जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो उस स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाले टिब्यूल्स की जो संख्या होते हैं एक टेस्टिस में कितना होता है, 400 से 600 उसमें जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पुबर्टी स्टेज में जो है वो स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो पुबर्टी स्टेज में जो है वो स्टार्ट जो है वो होता है। पहले से इसमें जो है
फॉर्मेशन इसका नहीं होता। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता था, जब वो फीटस जो है हमारे पास कितना था 20 वीक्स का जब रहता थे 6 और उससे पहले भी जब 6 से 7 वीक्स का जब उसमें था तो उसमें जो है फॉर्मेशन हो गया था 6 से 7 मिलियन उसमें जो है फॉर्मेशन जो है वो हो गया था। ठीक है, लेकिन इस जो होता है केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, क्या बोलता है अब उसके बाद आएगा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो है आपका 44 डेज का जो है टाइम लगता है। जो स्पर्मेटो यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है इसको पूरा होने में जो है आपको कितना टाइम लगता है 44 डेज का जो इसमें टाइम जो है वो लेता है लगता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का पर्पस ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम के न्यूक्लियस को जो है क्या करना है, प्रिजर्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है स्पर्मेटोजेनेसिस का पर्पस यही होता है कि ऑफस्प्रिंग में जो क्रोमोसोम के नंबर को जो है वो प्रिजर्व करने का काम जो है वो करता है। ठीक, अब होगा इसमें इस प्रोसेस में माइटोसिस एंड जो है मियोसिस बोथ प्रोसेस जो है वो अप्लाई होता है। इसमें क्या होगा माइटोसिस भी होगा और इसमें मियोसिस डिवीजन जो है दोनों डिवीजन इसमें जो है वो कहलाता है और जिसके फलस्वरूप आपके पास जो है स्पर्मेटिड का जो है वो फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब आगे इसमें जो इसको 5 स्टेप में हम लोग इसको बांट कर रखें तो आगे इसमें 5 स्टेप्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इज कंप्लीट। तो 5 स्टेप में क्या होगा ये कंप्लीट जो है वो हमारे पास होता है। तो पहला इसमें आएगा आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देखिए आपका ये ऐसा वीडियो है, आपको ऐसा डिटेल में और कहीं बताने वाला नहीं मिलेगा, तो आप कृपया करके इसको ध्यान से देखते रहिए, तब आपको अच्छे से इसमें समझ में आएगा। और एक बार अगर आपके में समझ में आ गया तो आपको भी जिंदगी भर इसमें जो है वो नहीं भूलोगे। ठीक है, तो पहला इसमें आता है आपके स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम एक बार में सीधा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फॉर्मेशन अब क्या करेगा इसमें स्पर्मेटोसाइट की इसमें फॉर्मेशन होगा। अब क्या बोलता है स्पर्मेटिडोजेनेसिस, इसका बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट। तो इस स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा इसमें स्पर्मेट का जो है स्पर्मिट का जो है इसमें फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं इसमें स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस होगा स्पर्मेटिड का। ठीक, अब उसके बाद क्या बोलते हैं इसमें चौथा नंबर चौथा नंबर होगा इसमें स्पर्मिएशन। तो क्या बोलता है मैच्योर स्पर्मेटिड आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लूमेन। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लूमेन में जो है वो आता है और उसी को बोलते हैं हमारे में 5वां स्टेप आएगा इसमें मैच्योरेशन। तो इससे बोल रहे हैं आपका मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो इसमें आपका स्पर्म का जो मैच्योरेशन इसमें किया जाता है। ठीक है, तो जब क्या होता है इसमें स्पर्म का जो फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है हमारे पास कहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी 2 स्टेम स्ट्रक्चर होता है। एक होता है हमारे में क्या पाए जाते हैं, एक का नाम होता है इसमें सर्टोली सेल बोलते हैं और एक का नाम होता है आपका स्पर्मेटोगोनियल सेल के नाम से जानते हैं। तो स्पर्मेटोगोनियल सेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, सर्टोली सेल से उसको जो है वो न्यूट्रिशन मिलता है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसमें जाकर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें टेस्टिस के स्ट्रक्चर को उसमें समझाया हूँ। ठीक है, चलिए तो अब बारी बारी से इसी को हमको देखना है। तो अब आता है इसमें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस को हम लोग देखेंगे। तो क्या बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल सेल से स्टार्ट होती है, जो कि स्टेम सेल और प्राइमोर्डियल सेल के फॉर्म में वर्क करती है और इस सेल को प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो है एपिथेलियल सेल्स में स्टार्ट होती है। वहां पर एक स्टेम सेल या प्राइमोर्डियल सेल के फॉर्म में जो है वो वर्क करता है। स्टेम सेल मतलब होता है जिसमें लगातार डिवाइडेशन की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं स्टेम सेल। तो उसी के द्वारा क्या होगा उसमें आपके जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का जो है उसी से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसमें सर्वप्रथम यह सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को स्टिमुलेट होकर जो है कंटिन्यू माइटोसिस डिवीजन करता है। ठीक है, जो स्टेम सेल रहता है तो स्टेम सेल में जो है जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्टिमुलेशन मिलेगा, उत्तेजना उसको जब मिलेगा तो उसमें लगातार क्या होता है इसमें माइटोसिस इसमें डिवीजन होता है, मतलब समसूत्री जब डिवीजन होता है जिसके रिजल्टिंग क्या होता है मल्टीपल डॉटर सेल्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो मल्टीपल क्या होगा इसमें डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारे पास एक था, ये 2n था, इससे क्या हो जाएगा 2 फिर से बन जाएंगे यहाँ से ऐसा। फिर उसके बाद क्या होगा ये भी अब माइटोसिस करेगा तो यहाँ से भी आपके जो है
बनेगा। इस तरह से इसमें क्या होता है आपका लगातार जिसमें जो है वो डिवीजन जो है उसमें होता है और डॉटर सेल का इसमें फॉर्मेशन वो जो है वो करता है। ठीक, अब क्या बोलते हैं इन डॉटर सेल को क्या बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ये जो डॉटर सेल रहते हैं इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, जो कि दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक रहता है टाइप एडी रहता है और एक रहता है टाइप एपी रहता है। ठीक है, एडी और एपी। अब एपी और एडी क्या होते हैं देखते हैं हमारे में। टाइप एडी मीन्स होता है आपका डार्क एंड एपी मीन्स होता है आपका पैल। ठीक है, अब पैल स्पर्मेटोगोनियम। ठीक, अब उसके बाद बोलता है टाइप एडी सेल जो है फर्दर डिवाइड होकर एडी एंड जो है एपी सेल का फॉर्मेशन करता है। जो हमारे एडी सेल रहता है, एडी सेल क्या होगा फिर से इससे डिवाइडेड होगा। ये एडी सेल है तो क्या होगा इसमें फिर से ऐसा फिर से क्या करेगा ये डिवाइड करेगा। अब डिवाइड होने से यहाँ पर फिर से एडी सेल बनाएगा और इसी तरह से इसमें एपी सेल का फॉर्मेशन जो है वो करता है। ऐसा इसमें क्या अब बोलता है। ठीक है, अब क्या बोलता है टाइप एडी फिर से पेरेंट सेल में चेंज होता है। जो टाइप एडी रहता है फिर से किस में चेंज होता है, इस पेरेंट सेल में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोलता है तथा एपी सेल आगे जो है माइटोसिस डिवीजन करता है। तो हमारे एपी जो रहेगा सेल रहेगा, यही एपी सेल आके क्या करेगा माइटोसिस, इसमें जो है वो डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा इसमें। ठीक है, माइटोसिस इसमें होता है। अब क्या बोलता है टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ से क्या बनेगा टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम का इसमें जो है वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये था हमारा टाइप ए था और ये क्या हमारे में टाइप बी। तो टाइप बी प्रकार के स्पर्मेटोगोनियम के इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। अब क्या बोलता है उसके बाद है स्पर्मेटोगोनियम में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के इक्वल होता है। स्पर्मेटोगोनियम में जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है वो पेरेंट के इक्वल ही रहता है, यहाँ डिप्लॉइड नेचर का होता है। क्योंकि अभी तक हो क्या रहा है यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, जिसके कारण से इसमें जो है केवल आपका जो है समसूत्री होने के कारण, समसूत्री का भी डेफिनेशन होता है कि जितना वहां पर पेरेंट रहेंगे उतने ही क्या बनेंगे वहां पर डॉटर का उसमें फॉर्मेशन होता है। और उसमें जितने भी क्रोमोसोमल नंबर होता है वो कभी बदलते नहीं है, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर वो कितना था ये 2n है तो ये भी कैसा होगा आपके पास 2n ही होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है माइटोसिस हो रहा है। जब इसमें अर्धसूत्री होता है, मियोसिस होता है, तब इसमें कैसा हो जाता है आधा हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोमल जो नंबर रहता है वो आधा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्रोमोसोमल नंबर ही अभी आधा हमारे पास नहीं हुआ है, केवल यहाँ पर क्या बना है माइटोसिस डिवीजन अभी हुआ है। उसके बाद बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मैच्योरेशन फेज में इंटर करता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रहेगा, इससे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास बनेगा वो कहाँ पर जाएंगे आपके मैच्योरेशन फेज में इंटर करता है। और इस फेज में यह सेल जो है मियोसिस सेल डिवीजन करता है। जब प्राइमरी ओसाइट फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्राइमरी ओसाइट बनने के बाद इसमें क्या होता है मियोसिस इसमें डिवीजन जो है वो होता है। और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के थ्रू 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कहते हैं। और यही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्रोमोसोम का नंबर जो है पेरेंट सेल से हाफ हो जाता है। सेकेंडरी ओसाइट से क्या हो जाएगा क्रोमोसोमल का नंबर जो है वो पेरेंट सेल से वो हाफ हो जाता है, यानी कि प्राइमरी ओसाइट जब उसमें होगा तो हाफ वो हो जाता है। अब क्या बोलता है इट मीन्स यह जो सेल हैप्लॉइड नेचर का होता है, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। और इस प्रकार प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटोसाइट बनने की प्रोसेस जो है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। इस तरह से प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटोसाइट बनने की जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में कुछ हमारे पास ये था, हमारे पास क्या है उसका, ये क्या है हमारे पास टाइप एडी स्पर्मेटोगोनियम है। यहाँ से 2 चेंजेस हुआ, क्या बना हमें टाइप एडी स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ बना आपका टाइप एपी स्पर्मेटोगोनियम। ये जो है आपका ये फिर से किस में चेंज हो गया, ये पेरेंट में चेंज हो गया था। अब यही क्या हुआ है टाइप एपी जो है आपका क्या बना है टाइप जो है बी स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ के इसके बाद यहाँ पर क्या होगा मियोसिस में डिवीजन होंगे। तो इसके कारण से आपके जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम है किसमें चेंज होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होते हैं। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है आगे चलकर जो है किसमें चेंज होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो प्रोसेस होता है प्राइमोडियल जर्म सेल से लेकर सेकेंडरी ओसाइट तक की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हमारे में, या इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट बनने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक, दूसरा स्पर्मिटिडोजेनेसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है इसमें, और जिसे क्या बोलते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है तो यह 16 डेज तक मियोसिस फर्स्ट के
प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में जो है होल्ड करता है। ठीक है, 16 दिन तक जो है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज जो होता है फर्स्ट उस स्टेज में जो होल्ड करके वो रहते हैं। ठीक, आफ्टर 16 डेज यह मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है, जिससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है ना। ये जो है क्या होता है, 16 दिन तक जो है वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज जो होता है फर्स्ट उसमें होल्ड करके जो है वो रखा हुआ रहते हैं। उसके 16 दिन बाद जो इसका मियोसिस जो होता है फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाता है और पूरा होने के बाद इसमें जो है दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। क्योंकि फीमेल के केस में क्या होता था, उसमें एक जो है सेकेंडरी ओगोनियम का इसमें फॉर्मेशन होता था, क्योंकि वहां पर जो है एक पोलर बॉडी और एक जो है ओगोनियम का उसमें फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर कैसा हो रहा है, हमारे पास इसमें दो जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जो है इसमें फॉर्मेशन वो होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रैपिडली मियोसिस सेकंड स्टेज को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो रैपिडली जो है वो क्या होता है, मियोसिस जो सेकंड होते हैं उसको भी पूरा करता है, जिससे 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या बोलते हैं आपका स्पर्मेटिड के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन जो है oogenesis में क्या होता था, यहाँ पर वो अरेस्ट होकर रहते थे। मियोसिस फर्स्ट के लेप्टोडेन स्टेज में जाकर वो अरेस्ट होकर रहते थे। अरेस्टेड जब वो क्या होता था, टूटता था, जब उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन आता तब टूटता था। उसके बाद वो क्या होता था, उसमें जब मियोसिस फर्स्ट उसका पूरा होता था तो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में जाकर वो अरेस्टेड हो जाता था। फिर उसके बाद जब मेल का उसमें सेंट्रीओल आता था तब उसमें क्या होता था, वो उसका दोनों जो है मियोसिस सेकंड पूरा होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, मियोसिस जो होता है सेकंड इसका तो ये जो है आपका रिपीट होने वाला प्रोसेस होता है, जल्दी से इसमें होता है, जिसके कारण इसमें 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन जो है वो होता है और जिसे बोलते हैं हमें स्पर्मेटिड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होती है, जिसमें क्रोमोसोमल का नंबर जो है आपका 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई होता है। क्योंकि मेल के केस उसमें एक्स और वाई होता है। बाई जो जोड़ी होता है वो कैसा होता है, हमारे में क्या है, वो ऑटोसोम होता है। 1 पेयर जो रहता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो इसमें या तो एक्स रहेगा या तो वाई रहेंगे उसके साथ। ठीक, अब उसके बाद बोलते हैं द स्पर्मेटिड आर मोर और लेस सर्कुलर सेल कंटेनिंग और न्यूक्लियस, गोल्गी अपर्चर्स, सेंट्रियोल एंड जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो है आपका जो है लेस सर्कुलर रहता है और इसमें आपके न्यूक्लियस उसके साथ आपके गोल्गी अपर्चर्स, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगा, क्योंकि जो है इसको क्या चाहिए, इसको ऊर्जा चाहिए, तो एनर्जी के लिए कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। और गोल्गी बॉडी क्या करता है, इसमें अपर्चर जो होता है एक्रोसोम का फॉर्मेशन करेगा। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाते हैं, इसमें आपके जो है वो क्रोमोसोम होता नहीं कि पाया जाता नहीं कि इसमें जो है जेनेटिकल मटेरियल जो है वो रहता है। और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, ये जो है आपको फर्टिलाइजेशन करने काम करता है, जिसके कारण जो है ओवम का जो होगा मियोसिस सेकंड का मेटाफेज जो होता है इसके कारण वो पूरा होता है। अगर ये नहीं होता तो उसका मेटाफेज सेकंड पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसका डायग्राम है। तो हमारे पास क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो मियोसिस के कारण यहाँ पर जो 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें मियोसिस फर्स्ट के कारण हुआ है भी। अब उसके बाद क्या करेगा, मियोसिस जब इसमें सेकंड होगा तो हमारे पास जो 2 से 4 क्या बनेगा, स्पर्मेटिड का जो इसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तीसरा नंबर आता है इसमें स्पर्मियोजेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस जो है इसमें होता है। तो क्या बोलता है, स्पर्मियोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड। ठीक है, तो इस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का इसमें फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, स्पर्मेटिड के थ्रू इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा। तो सेमनीफेरस टिब्यूल की सेल प्रिमिटिव जर्म सेल एंड जो है सर्टोरी सेल से वो लाइन होता है। प्रिमिटिव जर्म सेल एवं जो है सर्टोरी सेल से जो वो लाइन होते हैं। अब बोलता है टू सर्टोरी सेल आपस में टाइट जंक्शन इन एंड हेड्स जंक्शन एंड जो है कैप जंक्शन से क्या होते हैं, आपका इंटर कनेक्टेड जो है वो रहते हैं, इंटर कनेक्टेड जो है वो रहता है। अब इस स्ट्रक्चर के कारण सेमनीफेरस टिब्यूल 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस जंक्शन होने के कारण जो इसमें वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। पहला होता है इसमें बेसल कंपार्टमेंट, दूसरा होता है आप एब्डोमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें 2 कंपार्टमेंट में पाया जाता है। तो बेसल कंपार्टमेंट जो होता है आपका आउटर साइड विच कनेक्ट विद ब्लड लिम्फ से वो कनेक्टेड रहते हैं बेसल। और उसके बाद है एब्डोमिन जो रहता है,
एब्डोमेन कंपार्टमेंट जो रहता है वो कैसा होता है, इनर साइड विद है आइसोलेट फ्रॉम ब्लड एंड लिम्फ, आइसोलेट जो है फ्रॉम ब्लड एंड लिम्फ से वो आइसोलेट हो रहते हैं। तो इस तरह से इसमें देखते हैं अब हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे में तो क्या लिखा है, टाइट जंक्शन इज आल्सो नोन एज ब्लड टेस्टिस बैरियर, टाइट जो जंक्शन होता है इसको बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारे में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके क्या पा जाते हैं, बेसल कंपार्टमेंट, और इसके ऊपर क्या है आपका एब्डोमिनल कंपार्टमेंट इसमें जो है पाया जाता है। और इधर आपके क्या पा जाएंगे, सर्टोली सेल, और इधर भी क्या पा जाएगा आपके सर्टोली सेल इसमें जो है वो पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोगोनियम है, ये हमारी स्पर्मेटोगोनियम है था। उसके बाद है आपका प्रोटीन स्पर्मेटोसाइट था, उसके बाद है आप में आपका पाउचेट स्पर्मेटोसाइट है, उसके बाद इलोंगेशन हुआ स्पर्मेटिड का, और ये है इलोंगेट स्पर्मेटिड का जो है इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जहाँ आपका न्यूक्लियस और नीचे की ओर पाया जाते हैं आपका लीडिंग सेल जो है वो पाया जाता है। ठीक है, नीचे को क्या पाएंगे, लीडिंग सेल, जो कि एक जो रहेगा आपके क्या बोलते हैं उसको, सेमनीफेरस टिब्यूल को दूसरे सेमनीफेरस टिब्यूल के बीच में कुछ सेल्स होता है जिसको बोलते हैं लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं, और इसी के द्वारा आपके जो है हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सीक्रेशन वो होता है। स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट इन 4 मेजर स्टेप, 4 मेजर स्टेप में पूरा होता है। पहला है इसमें गोल्गी फेज आएगा, दूसरा कैप फेज आएगा, तीसरा एक्रोसोमल फेज, और चौथा है मैच्योरेशन फेज। तो अब इसमें देखते हैं हमारे में पहला गोल्गी फेज को क्या बोलता है, बोलता है इस फेज गोल्गी अपर्चर ग्रेजुअली स्ट्रेंच होकर फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे गोल्गी वेसिकल्स कहते हैं। जो गोल्गी अपर्चर होता है आपका क्या होता है, आपका जनरली स्ट्रिंग होकर जो है फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, इसे बोलते हैं गोल्गी वेसिकल्स के नाम से इसको जाना जाता है। और सम गोल्गी वेसिकल्स आपस में जो है फ्यूज होकर लार्ज सेकेंडरी वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं। जो गोल्गी का जो फ्रैगमेंट है, टुकड़ा है, वो क्या करेगा, जब एक फ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो जो है आपका लार्ज सेकेंडरी वेसिकल्स का इसमें फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं हमारे में प्री एक्रोसोमल वेसिकल कहते हैं। इसको बोलते हैं प्री एक्रोसोमल वेसिकल के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, या प्रो एक्रोसोमल वेसिकल बोलते हैं। अब उसके बाद हो गया इसमें प्रो एक्रोसोमल वेसिकल कंटेन डेंस एक्रोसोमिक ग्रेन्यूल। ठीक है, एक्रोसोमिक ग्रेन्यूल से वो कंटेंट जो है वो रहता है। अब क्या बोलता है, सेंट्रियोल एक्रोसोमिक वेसिकल के अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियस के लोअर रीजन की ओर जो है वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, जो सेंट्रियोल रहता है एक्रोसोम वेसिकल के अपोजिट डायरेक्शन में जो है न्यूक्लियस के लोअर रीजन पर वो क्या करेगा, माइग्रेट करता है। तो न्यूक्लियस कहाँ पर है, इस जो है वो ऊपर रीजन पर, यहाँ पर क्या है वो न्यूक्लियस है, तो इसके जो है न्नीचे को क्या करेगा, यहाँ से वो माइग्रेट करता है लोअर रीजन पर, न्यूक्लियस के लोअर रीजन पर वो जो है वो माइग्रेट करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है, न्यूक्लियस के पास वाला सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल और बाद वाला जो है आपका डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, जब वो नीचे की ओर आ जाएगा, सेंट्रियोल जब नीचे की ओर आते हैं, न्यूक्लियस के नीचे की ओर आएगा तो उसमें दो हमारे पास सेंट्रियोल रहता है। तो न्यूक्लियस के जस्ट नीचे में जो सेंट्रियोल रहता है उसको बोलते हैं हमारे में प्रॉक्सिमल, या उसको बोलते हैं पीसी के नाम से जानते हैं, और उसके जो नीचे की ओर रहेगा उसको बोलेंगे हमारे में डिस्टल सेंट्रियोल, या उसको बोलते हैं डीसी के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस को टेल रीजन से अटैच होने के लिए जो है क्या बोलता है, अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। जो प्रॉक्सिमल रहता है यानी कि जो न्यूक्लियस के जस्ट नीचे को जो पाया जाता है, वो टेल रीजन जो होता है उसको जोड़ने के लिए जो है अटैचमेंट साइट को प्रोवाइड करने का काम करता है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो है आपका इलोंगनेट होकर जो है एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। जो डिस्टल सेंट्रियोल रहेगा वो इलोंगनेट होकर जो है एक्रोसोम का इसमें फॉर्मेशन वो जो है वो करता है। दूसरा नंबर आता है इसमें कैप फेस आते हैं। तो इस फेस में गोल्गी अपर्चर्स न्यूक्लियस के लोअर रीजन की ओर जो है वो माइग्रेट होते हैं। ठीक है, तो गोल्गी अपर्चर्स क्या होगा, न्यूक्लियस के लोअर रीजन की ओर जो है वो माइग्रेट होते हैं। अभी इसका डायग्राम आएगा फिर आपको जो है इसमें और समझ में अच्छे से इसमें आएगा। ठीक है, तो अब क्या बोलता है, एक्रोसोमी वेसिकल फ्लैट होकर कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो कि न्यूक्लियस के एपेक्स पार्ट में अटैच होता है। न्यूक्लियस के एपेक्स पार्ट में जो है वो अटैक हो जाएगा, यानी कि एक्रोसोमिक जो वेसिकल होते हैं वो आपस में ऊपर में जाकर क्या होगा, फ्लैट ही होगा। फ्लैट होने के कारण जो है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर के इसमें क्या होता है, वो फॉर्मेशन जो है वो करता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, एक्रोसोम के आउटर मेम्ब्रेन को आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो कहते हैं। ठीक है, और एक्रोसोमल वेसिकल को न्यूक्लियस एंजाइम एवं जो है एक्रोसिन प्रोटीन से वो कंटेंट जो है वो रहता है। ठीक है,
तो पहला हमारे पास था, ये था हमारे में क्या है वो कैप फेस को। देखिए यहाँ पर जो गोल्गी अपर्चर से कहाँ पर हो रहा है, नीचे की ओर जो है वो माइग्रेट इसमें जो है होता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है आपके एक्रोसोम का इसमें फॉर्मेशन होता है। ये है आपके स्पर्मेटेड न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम के यहाँ पर क्या होगा फॉर्मेशन, की फ्लैटेड होकर जो है यहाँ पर वो फॉर्मेशन होता है। और आउटर के रहते हैं उसको बोलते हैं आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और इनर के रहते हैं उसको बोलते हैं इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये था इसमें। और ये है आपके जो है पीसी मतलब होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये होता है इसमें डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तो आपके यहाँ पर देखिए जो डिस्टल सेंट्रियोल है उसके थ्रू आपका जो है वो टेल से क्या हो रहा है, वहां पर जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रेगमेंट का इसमें जो है फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें आपके पीसी जो है उसके साथ अटैच है। दूसरा आता है इसमें, इस फेस में स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस इलांगेट होते हैं। ठीक है, जो एक्रोसोमल फेस होते हैं इसमें जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा, वो इलांगेट होते हैं, तथा एक्रोसोमल क्या होगा कैप न्यूक्लियस के मैक्सिमम पार्ट को जो है वो कवर कर लेता है। जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोमल जो कैप होता है उसके रीजन को जो है पूरी तरह से उसको वो कवर कर लेता है। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एन्युलस आर फॉर्म्ड बिटवीन मिडिल पीस एंड प्रिंसिपल पीस ऑफ डेवलपिंग स्पर्मेटिड। ठीक है, तो ये जो रिंग लाइक होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके आप बोलते हैं आपका एन्यूल्स आर जो फॉर्म बिटवीन द मिडिल पीस एंड द प्रिंसिपल पीस ऑफ डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स का इसमें फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो एक्रोसोम होता है वो न्यूक्लियस को जो वो घेर लेता है, फ्लैटेड होकर उसको वो घेर लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है, अब क्या हुआ यहाँ पर जो स्पर्मेटिड है, यानी कि ये इसका जो न्यूक्लियस है, स्पर्मेटिड न्यूक्लियस है, तो इसको जो है वो चारों तरफ से क्या हुआ इसमें घेर लिया है, एक्रोसोम जो इसको घेर लेता है ना। यहाँ पर जो इसके लिए स्टार्ट हो रहा है, तो ये गोल्गी जो बॉडी होता है वो नीचे की ओर आ गए यहाँ पर, और जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया ये भी वो नीचे की ओर जो है एकत्रित आना जो है वो शुरू होते हैं। इसके कारण से जो एक्रोसोम रहता है वो चारों तरफ से इसको क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है इसको घेर लिया है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस को जो है चारों तरफ से इसको वो घेर लिया है। और गोल्गी एवं जो है इसके साथ साथ क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको जो नीचे की ओर जो है नेक रीजन की ओर जो है वो आना स्टार्ट कर देते हैं, आ जाते हैं, बहुत सारे इसमें आ जाए रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें चौथा फेस आता है, तो क्या बोलता है मैच्योरेशन फेस। इस फेस में स्पर्मेटिड जो इलांगेट होकर स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो चौथा स्टेज आएगा मेन स्टेज, इसमें क्या होगा आपके स्पर्म का जिसमें फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, और तथा माइटोकॉन्ड्रिया और एक्सोनेम्स के चारों ओर स्पाइरल सीक्वेंस में फॉर्मेशन करता है, स्पाइरल सीक्वेंस का इसमें फॉर्मेशन होता है। अब बोलता है इस प्रकार स्पर्मेटिड हेड, मिडिल पीस एंड जो टेल में जो डिवाइड हो जाता है, जिससे आपका मैच्योर स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, यानी कि मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ है, ये देखिए आपके एक्रोसोम हुआ कैसे, इसके चारों ओर से इसको घेर लिया है, इसको जो है न्यूक्लियस उसको चारों ओर को घेर लिया है, और इसी तरह से जो गोल्गी बॉडी होता है वो नीचे की ओर, माइटोकॉन्ड्रिया वो भी क्या हो गया आपके नीचे की ओर जो है आ जाते हैं, जिसके कारण से हमारे पास जो है वो हमारे पास एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, जिसमें तीन चीजें हमको मिलेगा। पहला क्या मिलेगा हमको, हेड मिलेगा, फिर नेक मिलेंगे, मिडिल पीस, और ये होता है इसका आपके प्रिंसिपल पीस, या इसको बोलते हैं टेल पीस में जो है वो डिवाइड हमको जो है वो होकर आ जाता है। ठीक है, चौथा आता है, चौथा मेन स्टेप आता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन को देखते हैं, द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम द प्रोटेक्टिव सर्टोली सेल इनटू द लुमेन ऑफ द सेमिफेरस टिब्यूल एज नोन एज स्पर्मिएशन। मतलब क्या होगा, सर्टोली सेल के थ्रू रिलीज जब हो गए स्पर्म जो है रिलीज होता है, स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारे क्या है स्पर्मिएशन के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो सर्टोली मैंने आप पहली की था बात की, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होता है वहां पर जो स्पर्म का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन उसका और न्यूट्रिशन उसको कहाँ पर मिलता है, इस सर्टोली सेल में उसको जो है मिलता है। तो सर्टोली जो सेल होता है उसके जो सर्टोली सेल में जो हमारा स्पर्मेटो जो रहता है अपने जो सिर होते हैं, हेड रीजन होते हैं, उसको जो अंदर डाल के वो रखता है। तो स्पर्मेशन की प्रोसेस में क्या होगा, इसी स्पर्मेशन में क्या होगा, सर्टोली सेल के जो प्रोटेक्टेड वाल है उससे वो जो है वो बाहर आएगा, उसको बोलते हैं हमारे में स्पर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो लूमेन में जो है वो स्पर्मेशन के थ्रू जो है उसमें क्या होगा वो बाहर जो है वो आता है, सर्टोली सेल से स्पर्म जो है वो बाहर वहां से जो है निकलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन के नाम से इसको जो है जाना जाता है। जब स्पर्मेटिड का मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाता है, तब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से इफेक्ट से क्या है एडजस्टमेंट सर्टोली सेल के बीच जो है
प्रीजंक्शन टाइट जो है जंक्शन डिस्पोर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का इफेक्ट होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का इफेक्ट होने के कारण जो है सर्टोली सेल्स के बीच में जो जंक्शन रहता है, टाइट जंक्शन रहता है, वो कैसा हो जाएगा, इसमें यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने के कारण जो है वो बाहर उसमें जो है वो खुलेगा। अब क्या बोलता है, टाइट जंक्शन के डिस्टर्ब होने से स्पर्मेटोजोआ के एक्साइट होने के लिए जो है वो पैसेज बन जाता है, ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जब सीक्रेट होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के सीक्रेट होने के कारण जो टाइट जंक्शन पाए जाते हैं सर्टोली सेल्स में वो टूट जाता है। डिस्टर्ब होने के कारण उसमें क्या होगा, वो जब वो बाहर आता है उसको आने के लिए रास्ता मिलता है, स्पर्म को आने के, स्पर्मेटोजोआ को आने के लिए उसमें रास्ता जो है इसको मिलता है, जिससे होते हुए जो है स्पर्मेटोजोआ बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लूमेन में जो है वो आ जाता है, जिसको बोलते हैं स्पर्मिएशन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके सर्टोली सेल्स इसको बाहर इसको लाने की जो प्रक्रिया होगा उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक। अब क्या बोलता है, स्पर्मेटोजोआ का एक्सेस साइटोप्लाज्म जिसे रेडिकुल बॉडी के नाम से जाना जाता है, सर्टोली सेल के थ्रू जो है इसमें आपको फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इंजेक्ट कर लिया जाता है। फेगोसाइटोसिस के थ्रू इसको जो है इंजेक्ट कर लिया जाता है, ठीक। पांचवा लास्ट स्टेप आता है इसमें मैच्यूरेशन। पांचवा तो लास्ट स्टेप मैच्यूरेशन। तो क्या बोलता है, स्पर्मिएशन के थ्रू ल्यूमेन में आने वाला स्पर्मेटोजोआ नॉन मोटाइल नेचर का होता है, नॉन मोटाइल नेचर का होता है, अर्थात इसमें जो है मूवमेंट की क्षमता भी नहीं पाया जाता है, इसमें वो नॉन मोटाइल नेचर का होता है, ठीक है। इसलिए इनका जो है फर्दर क्या होता है, इसमें मैच्यूरेशन होता है। फर्दर क्या होगा, इसमें मैच्यूरेशन की प्रक्रिया जो है वो होता है। अब बोलते हैं लूमेन में आने के बाद स्पर्म को जो है एपिडर्मिस में क्या करते हैं, इसको टेस्टिकुलर मूवमेंट के थ्रू जो है सेंड कर जाता है। टेस्टिकुलर मूवमेंट के थ्रू इसको जो है वो सेंड कर दिया जाता है, किसमें, एपिडर्मिस में, यानी कि अधिवृष्ण में इसको जो है वो डाल दिया जाता है। अब क्या होता है, एपिडर्मिस में स्पर्म के थ्रू जो है मोटाइल एक्वारिस किया जाता है, इसमें मोटाइल एक्वारिस किया जाता है, नहीं कि इसको मोटाइल नेचर में इसको जो है वो चेंज किया जाता है, तो एपिडर्मिस में ही चेंज होता है। तब एपिडर्मिस में होता है क्या पाया जाता है, इसमें स्पर्मेटोजोआ जब रहता है तो स्पर्मेटोजोआ एपिडर्मिस में उसमें पाया जाता है आपके कैल्शियम चैन। तो कैल्शियम चैन ओपन होने के कारण जो है कैल्शियम का कैसा होता है, आपका इनफ्लोर होते हैं, तो इनफ्लोर होने के कारण जो है स्पर्म जो है वो मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में जो है वो चेंज होकर जो है हमको आ जाता है, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको तीन आधार पर और देख लेते हैं, मैच्यूरेशन फेज, ग्रोथ फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज के आधार पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो आपके बुक में एनसीईआरटी का जो बुक रहता है और नॉर्मल जो रहते हैं बुक उसमें आपको मिलता है, उसको देखते हैं क्या बोलता है। ये सेम जो अभी हम लोग पढ़े हैं वही हमारा प्रोसेस है, तो इसमें हम लोग इसमें थोड़ा सा हमने डिटेल में इसको पढ़े हैं। अगर हमको शॉर्ट में पढ़ना है तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। पहला होता है हमारे में मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज और तीसरा होता है मैच्यूरेशन फेज। काम वही होगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं, वही काम इसमें होता है, लेकिन इसमें शॉर्ट में है और हम लोग अभी इसको लॉन्ग में पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, इससे जब डिवाइडेशन हुआ, माइटोसिस हुआ, क्या बना हमारे पास, देखिए यहाँ पर जो है स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, और यही स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पर इंटर करेगा, इस ग्रोथ फेज में जब इंटर करते हैं। तो इसमें जब इसमें डुप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं उसको, उसमें संख्या में अपने वृद्धि करते हैं। ग्रोथ फेज में क्या करेगा, न्यूट्रिएंट जो मटेरियल को लेकर जो है अपने साइज में जो है इंक्रीज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हमारे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है आगे जाकर जो है वो मियोसिस फर्स्ट में इंटर करता है, जिससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, मैच्यूरेशन फेज स्टार्ट होते हैं। तो इसमें दो डॉटर सेल का इसमें क्या हुआ है, फॉर्मेशन इसमें हुआ है। तो इसको बोलते हैं हमारे में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के नाम से जानते हैं। और यही आगे जाकर फिर से क्या करेगा, डिवाइड होगा, अगेन मियोसिस सेकंड में इंटर करेगा, तो इसमें आपका स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। और यही स्पर्मेटिड जो है आगे जाकर जो है वो मैच्योर ओवा माने की मोटाइल आपके स्पर्म का इसमें फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हार्मोनल रेगुलेशन इसमें किस तरह से होता है इसको हमको देखना है, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास पाया जाता है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन होता है, तो कोई भी चीज होता है हमारे ब्रेन के थ्रू ही इसमें क्या होता है, कंट्रोल जो होता है। तो हाइपोथैलेमस जो स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करेगा, यहाँ से हाइपोथैलेमस से आपके पास जो है
क्या निकलेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स यहाँ से जो है वो निकलता है, GnRH जो है यहाँ से जो निकलता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स इससे निकलता है। तो कहाँ पर जाकर अटैक करेगा, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वहां पर जाकर वो इफेक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ग्लैंड वहां पर जाकर इफेक्ट करेगा। इससे यहाँ पर जो है सीक्रेट क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स इसमें जो है वो सीक्रेट होता है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और ये जाकर जो है वो दो हार्मोन्स के यहाँ से सिक्रेट करता है। एक होता है लुटिलाइजिंग हार्मोन्स और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो लुटिलाइजिंग हार्मोन जो है आपका एक्शन लीडिंग सेल, तो लीडिंग सेल में जाकर वो क्या करेगा, एक्शन जो वो करता है ना। और आगे जाकर ये जो है आपका सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन जो है आपका एंड्रोजन का इसमें क्या होता है, सिक्रेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब उसी तरह से जो FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, वो करता है आपका जो है एक्शन, वो करेगा एक्शन सर्टोली सेल। एक्शन क्या करेगा, इसमें सर्टोली सेल में जो है इसका एक्शन जो इसमें होता है। ये किसमें कर रहा है, लुटिलाइजिंग आपके जो है लीडिंग सेल में कर रहा है, और ये जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो आपके सर्टोली सेल में जो है एक्शन जो है वो करता है। अब क्या करेगा, इसमें सीक्रेट होगा ABP, इसको बोलते हैं हमारे में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं ABP को। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो है आगे जाकर यही टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन और उसी तरह से आपका एंड्रोजन बाइंडिंग जो प्रोटीन है आगे जाकर क्या करेगा, टाइट होगा। यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं हमारे में TABP। इसमें क्या होगा, इसमें जंक्शन किस्म जो है फॉर्मेशन होता है, जाकर वो जुड़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये प्रमोट हुआ, प्रमोट होने के बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो जो है वो पूर्ण होता है। ठीक है, ये जो टी में होगा यानी कि जिसके साथ जो है वो सर्टोली जो सेल होता है उसके साथ वो जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जो है आपका क्या बनेगा, ABP का फॉर्मेशन होता है। अर्थात जो एंड्रोजन जो हार्मोन्स जो है आपके कहाँ पर है, इस लीडिंग सेल में है, तो इसको जो है उसके अंदर सेमनीफेरस टेबल्स के अंदर लाने के लिए यहाँ पर जो है एक प्रोटीन पाया जाता है, बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जिसके कारण जो है वो प्रमोट होगा। प्रमोट होने से आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है इसमें जो है वो होता है। और अच्छा, इसमें जो है दो चीजें मैंने किया, एक जो एरो है हमारा क्या स्टिमुलेशन का है, और ये जो ऐसा रूप में है वो क्या हमारे में इनहिबिशन को इसको अवरोधक के रूप में है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा और देखेंगे, तो सर्टोली सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन जो है और एंड्रोजन, जब टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का सिक्रेशन हो जाता है उसके बाद जो है इसको क्या किया जाता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है इसको क्या करते हैं, इनहिबिशन करते हैं, किसको, जो रोक दिया जाता है। उसी तरह से इसमें जो है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू इसको जो है वो रोक दिया जाता है, जब इसमें सिक्रेशन होने के बाद इसको जो है वो रोक देते हैं। ठीक, अब उसके बाद आएगा इसमें ये देखिए यहाँ पर एक्शन सर्टोली सेल, जब सर्टोली सेल एक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होगा, यहाँ से सीक्रेट होंगे ABP। इसमें सीक्रेट होने के बाद ये जो कैसा होता है, इनहिबिन आने की ये भी कैसा हो जाता है, रुक जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू इसको जो है वो रोक दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन इसका जो है वो